विठ्ठल 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 विठ्ठल। जैसे नाम उच्चारण करे कुआं का पानी ऊपर बढ़ रहा है, सामने से कुआं के पानी की धार ऐसे बहने लगी। विठ्ठल विठ्ठल। आपको तो सूक्ष्म से धारण करके जाना पड़ा, नाम के बल से कुएं का पानी। ये आश्चर्य की बातें नहीं है, नाम सर्वाश्चर्य में है। नाम बिल्कुल जिनको विश्वास होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये डायलिसिस शरीर को नहीं देख रहे हैं, ये राधा नाम का प्रताप देख रहे हैं। आपसे सच्ची कहता हूं, ये हमारी तपस्या नहीं, हमारी साधना नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा कोई महत्व नहीं है, ये मेरी लाडली के राधा नाम का प्रताप है। जब तक सुनवाना चाहती तो बैठे बैठे दहाड़ रहे, और जिस दिन सुनवाना ना चाहेंगी तो जैसे पुराना मकान ढह जाता है ऐसे ढह जाएगा। अर्जुन जी जब युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान से कहा उतरिए प्रभु, क्योंकि पहले सारथी उतरता फिर रथी। तो भगवान ने कहा आज मैं पहले नहीं उतरूंगा, आज आपको उतरना पड़ेगा। तो उनका प्रभु आज तक का नियम रहा है, क्योंकि सखा भी है ना, इस पहले सारथी उतरे तो बोले अर्जुन पहले तुम उतरो, जो मैं आज्ञा कर रहा हूं, इस समय मैं आज्ञा कर रहा हूं। तो अर्जुन सीरियस समझ गए कि भगवान जो आज्ञा, सब तुरंत उतर पड़े। और जे भी भगवान हटे तो पूरे रथ में आग लग गई। बोले प्रभु ये क्या, बड़े बड़े दिव्यास्त्र नहीं जला सके, वो आज युद्ध की समाप्ति। बोले हां, मेरे संकल्प के द्वारा हर दिव्यास्त्र अपना प्रभाव दिखाकर नष्ट हो जाए, लेकिन आपके रथ को मेरे संकल्प रूपी कवच ने बचा रखा था। आज युद्ध पूरा हुआ और आज मेरा संकल्प हटा तो भस्म तो कब हो चुका था। तो जिस शरीर को आप देख रहे हो ये नष्ट कब हो चुका था। इसमें केवल राधा नाम प्रताप है, वो कोई चमत्कार इससे केवल नहीं माना जाता कि ऐसा नहीं, अतुलित बल है, असीम आश्चर्यमय है राधा नाम। आपको जो राधा नाम सुनने को मिल रहा है, जपने को मिल रहा है, श्री कृष्ण की अपार कृपा से हो रहा है। आप समझिएगा, कुछ भी नहीं दुर्लभ, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ, प्रभु को अधीन कर लेने वाला प्रभु का नाम है। इसलिए कह रहे, जब नाम में सच्ची आसक्ति हो जाएगी तो आप फिर इसकी महिमा खुद देखेंगे। सर्वाश्चर्य में, सर्वाश्चर्य में, अपने बस की बात नहीं है, सच्ची मानिएगा। महाराज एक और संशय है कि जब साधारण पतिव्रता अपने पति का वियोग होने पर शरीर नष्ट कर देती है तो फिर प्रेमी जनों को अपने आराध्य देव की अनुभूति ना होने पर वो शरीर क्यों नहीं छोड़ देते। साधारण प्रेमी शरीर छोड़ दे, फिर ये तो भगवत प्रेमी, इनके शरीर क्यों बने रहते हैं, ये क्यों वियोग में शरीर क्यों नहीं नष्ट कर देते। जैसे गोपीजन, बाबा का उत्तर, तो क्या इनका प्रीतम अनित्य समझे हो क्या। अनित्य एक देशी होता है, नित्य सर्वत्र विराजमान होता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्या इनके प्रीतम को अनित्य समझे हो क्या। प्रेमियों के प्रीतम अनित्य थोड़ी है, अनित्य मतलब नाशवान। नाशवान एक देशी होता है। सच्चिदानंद बपू हर कण में विराजमान रहता है, अपने में विराजमान, बाहर विराजमान, भीतर बाहर सब। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेउच दूरस्थम चांतिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, वो भीतर भी है, चर अचर में सर्वत्र। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेउच सूक्ष्मा तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो सूक्ष्म है, वो बड़ा महान, अणुअणियान, महतो महियान, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, बाहर से बाहर, भीतर से भीतर, जहां तुम अनुभव करना चाहो तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे साथ है। उनके वियोग में शरीर त्यागते हैं वो जो प्रेम में कमजोर होते हैं। गोपिका समर्थ प्रेमी है, वो अपने इष्ट के इशारे को समझती है, इसीलिए वो शरीर रखकर उनके प्रेम में विकल रहती है। फिर आप समझो
एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे थे, एक हर गोपी के पास श्री कृष्ण थे। उद्धव जी ने अनुभव किया, हर गोपी के पास श्री कृष्ण, बाहर से भी योग दिखाई दे रहा है लेकिन हर गोपी को श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हो रहा है। कैसे उनका शरीर छूटे? कोई उनके प्रीतम अनित्य है क्या? और प्रेमी वही होता है जो अपने प्यारे की इच्छा का अनुगमन करे, प्यारे जो चाहते हैं। प्रीतम की प्रसन्नता ही प्रेमी का जीवन होता है। प्रीतम की प्रसन्नता है शरीर रखकर मेरे प्रेम में आह्लादित रहो, डूबी रहो, विरह में डूबो। तो गोपी जन प्रसन्नता पूर्वक दुस्सा विरहानल का आदर करते हुए स्वीकार किए हुए हैं। ऐसे महान प्रेमी जन प्रभु की इच्छा का अनुगमन करते हैं। बहुत शूरवीरता चाहिए इस मार्ग में, कायरों का ये मार्ग नहीं। जरा सा विपत्ति आई भाग पड़े, जरा सा विपत्ति आई अश्रद्धा हो गई भगवान पे, भगत नहीं। ये धद्दे हैं, स्वार्थी है, वाणिज्य है, ये प्रेम नहीं है। ये हमें जरा सा विपत्ति अपमान हुआ भगवान से अश्रद्धा हो गई, क्यों अपमान दिलाया? नहीं, अपने प्रीतम माना देह को, देह संबंधियों को, भोगों को, और भगवान को माना साधन। आप हमारा काम बना दीजिए। आप जरा सा विक्षेप पड़ा अपनी मनोकामना में, कोई भगवान नहीं, नास्तिकता आ गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है अपने प्रीतम प्रभु से। लौकिक मोहब्बत में प्राणों की बलि दे देते हैं। दो शरीरधारी परस्पर प्यार करते हैं, वास्तविक आसक्ति हो जाए तो उनके बिछुड़ना संभव नहीं। वो शरीर त्यागना संभव हो सकता है लेकिन बिछुड़ना नहीं। आप सच्चिदानंद से प्यार करते हैं, आप सच्चिदानंद अनंत ब्रह्मांडों की प्रीतम से प्यार करते हैं और आप थोड़ा अपमान नहीं सह सकते। ये प्रेम है? नहीं नहीं, ये प्रेम नहीं। देशभक्तों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूमा और जैसे ब्याह का जयमाला डाला जाता है ऐसे पहन के झूम गए, वंदे मातरम, जय हिंद बोलकर फांसी के फंदे में लटक गए। तेरे को लटकाना क्या, मैं खुद लटक रहा हूं। अपनी मातृभूमि के लिए प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। जब देखा शत्रु बंदी बना देंगे तो चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने को शूट कर दिया। आखिरी गोली अपने लिए रखी, इन दुष्टों के हाथ नहीं, जब तक जीवित रहूंगा इनका नाश करूंगा। देशभक्ति, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अनुकूलता प्रतिकूलता निंदा स्तुति मान अपमान, ये हमको गिरा दे और हम भगवान के दास हैं, समझ में नहीं आया। सर्वथा ध्वंस रहिता सत्यपि ध्वंस कारणे, सर्वथा उसके ऊपर सारी विपत्ति नाना प्रकार की सुख सामग्री एक साथ टूट पड़े तो भी ध्वंस रहता। राधा 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 राधा, शरीर नष्ट कर सकते हो, मुझे नहीं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तुम वरुणास्त्र वायुवास्त्र अग्नेयास्त्र इनसे भी नहीं छेद सकते हमें। शरीर का तो नाश होना ही है, इसको तो पहले ही छोड़ दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रवचन नहीं, जीवन। ये जो लोग बाहरी श्रृंगार करते हैं, आजकल लोग बड़ा अपना अमंगल कर रहे हैं, अलौकिक भाव को लौकिक में लेकर के। बाबा कह रहे हैं ये माधुर्य का उपहास उड़ाते हैं। क्या उपहास उड़ाते हैं? मुछ दाढ़ी बना के ऐसे चिकना लगा करके, लाली लगा के, ऐसे चुनरी ओढ़ करके कि हम सखी हैं। मलमूत्र का भांड सखी है, मलमूत्र का भांड गोपी है ये। अरे आत्मस्वरूप से भावना होती गोपी और सहचरी भाव की, ये लिपस्टिक और पाउडर से नहीं होती है। फालतू में अपने मन को विषयाकार बनाने के लिए इन रजोगुणी वस्तुओं का सेवन करके भ्रष्ट होने का निमंत्रण दिया जाता है। बहुत अच्छे से समझो, हर वाणी में प्रायः इसका निषेध किया गया है। सेवा धर्म का पूर्ण वर्णन करने वाली हमारी सेवा, आगे का शब्द भूल रहे हैं,
सेवा विचारम, सेवा विचारम नामक ग्रंथ में इसका बहुत निषेध किया गया है। भाव में फिर 10 दिन बाद फिर आए, कैसा रहा महाराज? बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं, राधा चरण दास। फिर चले गए, फिर अगले दिन आए, अब तो महाराज से कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ, जो सेवक जन मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दे, ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना, राधा चरण दास जी महाराज। क्यों? ये संतों की रहनी। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि ये अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और ऐसे यहाँ के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं। तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहाँ बिहारी जी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जाओ यहां से। ऐसे भगा दिया। जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चल, ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया और रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुटलिए ठारी डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू है। क्षणक घ्राण में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित ना हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ये ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है। हाँ, ओह भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार ना किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह, रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री, कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, कौपीन लगाए हुए हैं और पवित्र, परम पवित्र, ये जो प्रतिग्रह रहित तो वस्त्र हैं, परम पवित्र हैं, वो धारण। एक प्रार्थना है उपासकों से, जब तक आपका वस्त्र शरीर रक्षा के लिए समर्थ है, तब तक दूसरा वस्त्र मत लो। क्यों लेते हो? 2 कौपीन, 2 मार्किन नीचे पहनने के लिए, ऊपर के 2 वस्त्र बहुत, बस इसके अलावा बक्सा नहीं होना चाहिए कि तह लगा करके नहीं। ये गलती ना होने पावे जीवन में। अगर विरक्त भाव में हो तो जितने से शरीर ढकता है, और वो ढकने वाला कपड़ा जब तक नष्ट ना हो जाए, नष्ट ढकने की क्षमता नहीं रह गई, तब तक वस्त्र का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फट गया है तो गांठ मार लो, उससे शरीर ढके रहो। जरूरी थोड़ी कि तुम्हारे पास जो वस्तु तुम्हारे लिए है, नहीं, हम सेवक हैं, हमारे पास वस्तु आई, उसका विस्तार से सबको जिसका अधिकारी उसको दे देते हैं। जैसे सूर्य प्रकृति से अपनी उष्ण किरणों के द्वारा जल संग्रह करता है और समय आने पर वर्षा देता है, ऐसा साधु होता है। जो संग्रह हुआ, जो ऐसे श्रद्धा विश्व दिए, वो उन्हीं में लगा दे। खाओ पियो, मौज करो, कीर्तन करो, मंगल करो, समाज का मंगल हो, स्वयं उसका उपभोग नहीं। ये बिल्कुल रहने को सीख ले वैरागी। गृहस्थ अपने धर्म से कमाए हुए ही वस्त्र का, भोजन का प्रयोग करे, चाहे जिस तीर्थ में जाए, न वहां कोई वस्त्र स्वीकार करे, न वहां कोई सेवा स्वीकार करे, न वहां का भोजन स्वीकार करे। अगर स्वीकार करे भोजन आदि, सेवा आदि, तो उसका
अनुपात लगा के कि ये अगर हम बार खरीदे तो कितने का मिलेगा, 100 का, तो हम 100 रुपया वहां के ठाकुर जी में रख देते हैं। वो ले ना ले, 100 रुपया रख देते। गृहस्थ कभी किसी का नहीं, तो आपका सुकृत, आपका भजन सुरक्षित। विरक्त तो आपका सुकृत, आपका तप, आपका भजन सुरक्षित। जो श्रीपाद कह रहे हैं, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, 24 घंटे में एक बार शाम टाइम, फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन, फल मूल अथवा अन्न आदि कुछ भी मिल जाए 24 घंटे में एक बार पेट भरने के लिए पर्याप्त है। चलो श्री जी का प्रसाद 3 बार मिलता है, लेकिन प्रमाद स्थिति के लिए नहीं। अल्पाहार कीजिए और खूब भजन परायण रहिए। सच्ची मानिए बड़ा धोखा होगा अपने साथ यदि हम खान पान सुख सुविधाओं को स्वीकार करके भजन न करें। प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम की सेवा, प्रिया प्रीतम के चिंतन से जो सेकंड क्षण रहित गया, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी। वाणी से निकले तो प्रिया प्रीतम के पद, प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम की बात, नहीं तो और बहुवचन अति दुखदानी। और कुछ बोलोगे फंस जाओगे, माया तुम्हारे चित्त को विक्षेप में डाल देगी। फलम वा मूलम वा किमपि दिवशांते कवलयन। सुन लो, स्थिति से चलना। बोले बंद आज से, अब 10-5 दिन समय के केवल पाएंगे, और शाम के इतना पाएंगे कि सुबह दोपहर शाम अगर तीनों पाते थे उससे ज्यादा तो भी भजन नहीं होगा। ये भी बात समझ लो कि एक बार बैठ गए तो दबा के 3 बार वाला हिसाब पूरा कर लिया, तो अब उसके पचाने में पूरी जीवनी शक्ति लगेगी, भजन में नहीं लगेगी। ये संयम के लिए लिखा है। देखो, जब आपका ब्रह्मचर्य ठीक रहेगा तो ज्यादा मांग अंदर नहीं होती, क्योंकि पर्याप्त शरीर चलाने के लिए महान शक्ति ब्रह्मचर्य का संचय है। तो ज्यादा ये सब खत्म हो जाएगा आगे चल करके। अभी नए अवस्थाएं हैं तो ऐसी भावना हो भी सकती है अच्छे अच्छे पदार्थ खाने की, ऐसा होता है। पर आगे चल करके अगर हृदय से तुम पूछोगे क्या पाना चाहते हो, तो कुछ नहीं, कोई निर्णय ही नहीं निकल पाएगा। जो प्रारब्ध अनुसार भगवत प्रसाद मिल जाए उसे शरीर में डाल लिया। वो बहिर्मुख साधक होता है जिसकी एक रहनी नहीं होती। आज हाथ में करवा है, कल कमंडल है, परसों कुछ नहीं। आज रज लगी हुई है, कल कुछ, ऐसे नहीं। एक रहनी, जीवन भर एक रहनी का पालन करते हैं संत जन। एक रहनी, आपकी रहनी ही आपकी स्थिति का परिचय देती है। चंचल रहनी, आज कुछ कल कुछ, बोल कुछ रहा है, दिखावा कुछ है, आचरण कुछ है, व्यवहार कुछ, ये सब प्रपंच नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक एक रहनी में 20 वर्ष चलना चाहिए। ये बहुत ध्यान से सुन ले। आज ऐसे रंग का कपड़ा, कल वैसे रंग का कपड़ा, आज दिगंबर हो रहे हैं, आज लंगोटी केवल लगी है, कल ऐसा, ये सब नहीं। एक रहनी, महापुरुषों की एक रहनी देखी गई है। फिर वो जो स्थिति आती है वो बात अलग होती। स्थिति का नाटक करना और स्थिति आने में बड़ा अंतर होता है। नाटक ही रहता है, स्थिति रहती है। श्रीपाद कह रहे हैं इसे नाटक में ना उतारा जाए, इसे स्थिति में लिया जाए। क्या कह रहे? जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुष्यम। केवल एक लंगोटी शरीर में है और ऊपर से फटे पुराने कपड़ों को घूरे में से बीन चिनगटा रक्षा कीजिए शीत